हाँ, देखिए बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग सैलरी को लेके ऐसा मिथ होता है कि आप जब हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेंगे तो हमारे को स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे और लेटर ऑन 6 मंथ्स के बाद ही कई इंस्टीट्यूट ये भी क्लेम करते हैं कि लाइक आपको लाख रुपीज़ पर मंथ भी आप अर्न कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो तो आप लाखों में रुपए कमा सकते हो। बट इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम ये चीज़ पे फोकस करेंगे और ये चीज़ आपको क्लियर करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक्चुअली एज ए फ्रेशर आप कितना अर्न कर सकते हो। जब आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कैसे कैसे आपके अर्निंग इसको बढ़ जाएंगे। तो ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले तो देखिए बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर कोई कोर्स कर रहा है तो उसको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी जो अपना कोर्स करने के बाद में आपकी जो रेंज होगी सैलरी की वो आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बेसिकली बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एसईओ होता है, एसएमओ होता है, पीपीसी होता है, फेसबुक एड्स होता है। तो बेसिकली किस स्किल सेट पे आपका कमांड है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। और अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ तो फ्रेशर सैलरी स्लैब रफ आइडिया लूँ तो 7 to 8 thousand होता है, डिपेंड ऑन कि आपके सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो और आप कहाँ पे रहते हो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब कहीं कहीं इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो आपको क्लेम करते हैं कि 5,000 रुपीज़ ही वो आपको पे करते हैं। सो बेसिकली वो आपको एज ए इंटर्न हायर करते हैं। अगर आपको पता करना है बेसिकली कि इंटर्न और फ्रेशर्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है तो इस पर हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसमें लिंक में आप देख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूँ तो स्टार्टिंग सैलरी जैसे मैंने आपको बताया कि 7 to 8 thousand रुपीज़ होती है, लेकिन अगर आपने किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करा है तो सैलरी रेंज वेरी भी कर सकती है। अगर आपका कहीं पे जो लोकेशन है वो भी वेरी कर सकती है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो यही सैलरी स्लैब 8 to 18 thousand के बीच में भी है। और अगर आप किसी टायर 2 सिटी के अंदर जॉब कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। सेकेंड सबसे स्पेशल चीज़ जो एक है वो है कि देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर जो अभी अभी पास आउट हुए हैं एमबीए करके। ये सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं क्योंकि बेसिकली एक मिथ हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पे आपको मिलता है, बहुत सारा सैलरी आपको मिलती है। तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अब बहुत सारे लोग अगर इस कोर्स को कर रहे हैं तो सबको तो बहुत हाई पे स्केल के ऊपर कंपनी नहीं रखेगी। एक्चुअली क्या होता है कि बेसिकली इसमें लेवल्स होते हैं, एक मैनेजर लेवल होता है, इंटर्न लेवल होता है, फ्रेशर लेवल होता है, पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे कि आप एसईओ के अंदर हो, एसएमओ के अंदर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रेंज बढ़ती है घटती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एक एज ए ट्रेनर मैंने एक चीज़ जो नोट करी है वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल और आपकी लीडरशिप स्किल्स भी इसके अंदर मैटर करती है टेक्निकल स्किल्स के साथ। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा एसईओ जानते हो, बहुत अच्छा पीपीसी ऐड चलाना, गूगल ऐड चलाना जानते हो, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेकार है। या फिर कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। तो अब आप देखिए, चाहे आप एसईओ करो, एसईओ करोगे तो आप ऑन पेज करोगे, ऑफ पेज करोगे। ऑन पेज करोगे तो आपको कंटेंट राइटिंग और कंटेंट एडिटिंग का पार्ट संभालना पड़ेगा। ऑफ पेज करोगे तो भी आपको 2-4 लाइन मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब जब भी आप ऑफ पेज के अंदर कंटेंट सबमिट करोगे, चाहे वो प्रोफाइल बैकलिंकिंग हो या कुछ भी हो, वहाँ पे भी आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप फेसबुक ऐड की बात करते हो तो आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कीवर्ड का इंटेंट समझने के लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है, थोड़ा सा वर्ड्स को घुमाना ज़रूरी है। ऐड कॉपीज़ लिखोगे वहाँ भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। सो बेसिकली जो भी सैलरी रेंज नेट पे बताई जाती है कि कहीं बोलते हैं 8 to 18 thousand मिलती है, कहीं पे बताते हैं कि 5 to 10 मिलती है, ये सब वेरी करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपके टेक्निकल स्किल के ऊपर। साथ ही साथ आपके कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने जाते हो तो बेसिकली वो आपके अंदर पंक्चुअलिटी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि जब आपने इंटरव्यू दिया उस टाइम उस कंपनी में उस पोजीशन पे रिक्वायरमेंट कितनी अर्जेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कभी किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू दिया और उस टाइम पे उनको उस पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है। तो सपोज आपने बोला कि मुझे सैलरी चाहिए 10,000 और बेसिकली उस कंपनी का पे स्केल जो है वो है कि 6 to 7 वो पे करते हैं, बट थोड़ी सी आपकी स्किल्स अच्छी थी और उनको अर्जेंट नीड भी थी तो आपने 10 बोला तो दे क्लोज यू ऑन 8 or 9। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन आल्सो। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप एज ए फ्रेशर बात करना चाहेंगे तो आप कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन लाइए, एसईओ के अंदर या फिर फेसबुक ऐड के अंदर
या गूगल ऐड के अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना पोर्टफोलियो जरूर बनाएं। बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ ये होता है कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है कि हाँ सर गूगल ऐड ऐसे चलता है, गूगल माई बिजनेस के अंदर ऐड ऐसे चलता है, लेकिन अगर बात करते हैं कि प्रैक्टिकल, तो कोई उन्होंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया होता, कभी उन्होंने फेसबुक ऐड रन भी नहीं किया होता। एक्चुअली बस उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होता है कि नहीं सर यहाँ पे फेसबुक मैनेजर होता है, इस तरीके से ऐड चल जाएगा, ये उस तरीके से ऐड चल जाएगा। तो ऐसा अगर कोई केस है जहाँ पे वो आपसे प्रैक्टिकली कोई चीज़ करवाएंगे तो आप फेल हो जाओगे और वहाँ पे फिर आपको सैलरी स्लैब का इशू जरूर आएगा। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखिए एक्सपीरियंस केस में क्या होता है, एक्सपीरियंस का केस ये होता है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो होती है कि आप टेक्निकल के अंदर बहुत अच्छे हैं, एक सेकंड जो अभी मैंने आपको बताया कि आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी है। जब आपकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी होगी तो आप बेसिकली मैनेजिकल पोजीशन पे जाओगे, वहाँ पे आपके सैलरी स्लैब मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपने ज्वाइन तो 8,000 के अंदर ही किया किसी कंपनी को या 7,000 के अंदर ही किया, लेकिन आप विद इन द 1 ईयर आप 20, 25 या 30 तक भी पहुँच गए। ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ कि आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा है, आप अगर बजट अलोकेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, स्ट्रेटेजिक क्रिएशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो वही चीज़ है कि आप हो सकता है कि 30, 35, 40 तक भी आप पहुँच जाओ। ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप एक बार कंपनी में एंटर करते हो, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस देते हो, उसके बाद सैलरी स्लैब होती है। बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि सर आपने जैसा भी बताया कि भाई 7,000, 8,000 रुपये सैलरी होती है, इतनी तो कोई ऑफिस बॉय को भी मिल जाती है, या कोई अगर हमारे ऑफिस के अंदर छोटा मोटा काम भी कर रहा होगा, जो चाय लाने का भी एटलीस्ट काम कर रहा है, तो उसको भी इतनी मिल जाती है। तो हमने इतना सारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सीखा, हमने MBA करा और हमारे को भी इतनी सैलरी मिलती है, हमारे से ज़्यादा उनको मिलती है, तो ऐसा क्यों? मतलब एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं क्या? सो बेसिकली मैं एक चीज़ देखिए क्लियर कर देता हूँ, एजुकेशन की वैल्यू है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ, अगर आपको 7,000 पे भी हायर किया गया है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अगर एक ऑफिस बॉय है उसकी अगर 10,000 पे भी हायर किया गया है वो, तो उसकी सैलरी ग्रोथ इतनी नहीं होती है, मतलब ग्रोथ प्रोपोर्शन को भी आपको देखना होगा। सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन स्किल्स। यहाँ पे आप स्किल्स बढ़ाइए, आपकी सैलरी ग्रो करेगी यहाँ पे। और सेकंड केस जो है उसके अंदर स्किल्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। सो अगर आपकी सैलरी इनिशियली कम भी आपको मिल रही है तो आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई ये तो मतलब फील्ड ही मैंने गलत चूज़ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फील्ड बहुत ग्रोइंग है। हाँ, ये बात है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होगी, आपका अच्छा पोर्टफोलियो होगा, तो स्टार्टिंग सैलरी अगर कम भी होगी तो आप ग्रोथ कर सकते हो। थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी लीडरशिप स्किल्स बढ़ाओ, तो एब्सोल्युटली विल सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी इसके अंदर। थैंक यू।